marginal efficiency of capital. The topic is popular with the name of MEC, marginal efficiency of capital. The topic is popular with the name of marginal efficiency of capital. It's a very simple concept related with the simple idea that there is inverse relationship between rate of interest and marginal efficiency of capital or investment. मैं अभी डेफिनेशन पे बात नहीं करता, मैं इसको भी ऐसे छोड़ देता हूँ। आप भी अगर पेन से लिख रहे हैं तो लिख लें, लिखने से ये होगा कम से कम हमें ये याद रहेगा कि इसमें टर्म क्या क्या यूज हुई है। अभी मैं इस पे बात नहीं करता। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम रखता हूं, ठीक है जी। इस डायग्राम में मैं एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूं और इसका वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूं और इसके एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रख देता हूं। तो मैं एक कर्व बनाता हूं, एक लाइन बनाता हूं। इस लाइन का नाम मैं रख देता हूं MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व। और मैं यहां लिखता हूं कि जनाब कि इसके पॉइंट नंबर 1 इज दिस कि मैंने एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट रखी है और इसके वाई एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है और MEC यानी मैंने लेबल सारे लिख दिए, इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व है जिसे मैंने MEC कहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के इस डायग्राम में दो बातें बड़ी अहम हैं। एक ये कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। दूसरा ये कि जो कर्व है इसका नाम क्या है, तो लेबल तो हो गए। दूसरा पॉइंट जो हमेशा होता है सिंगल कर्व डायग्राम में कि इसकी मूवमेंट क्या है। तो आप मुझे बताएंगे कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड इसकी लेफ्ट टू राइट मूवमेंट इसकी क्या है। मैं लेफ्ट से राइट देखता हूं तो इसकी मूवमेंट क्या है। लेफ्ट टू राइट, MEC कर्व मूव्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। अगर ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है। जी शाबाश।
तो आप ये कहेंगे कि ये इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है, कन्वर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं यही बात यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2 में कि MEC कर्व moves left to right downward and shows inverse relationship between rate of interest and इन्वेस्टमेंट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है जी। वो कैसे कि अगर मैं कहूं इस पे एक इनिशियल पॉइंट है और वो है बी, एक इनिशियल पॉइंट है और वो है बी, दिस बी, इसका एक इनिशियल पॉइंट है और वो इनिशियल पॉइंट है बी, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1। ठीक है जी। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लिखा है, मैंने कहाँ लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे मैं एक मुख्तसर ये भी लिख दूँ कि मैंने RY में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखना पेपर में, आपने पूरा ही लिखना है। तो RY जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और इन्वेस्टमेंट है डेट इज इन्वेस्ट, सिर्फ लिख देता हूँ I1। ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, सपोज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है और वो कम होके R1 से R0 हो जाता है। मैं करके देखता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, R1 से R0 हो जाता है, तो मैं C पे चला जाऊंगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा देन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, कहां से लेके कहां तक, I1 से I2 तक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि इसी ऐसी सूरत में जो मैंने मशीनें लगाई हैं, जो मैंने टूल्स लगाए हैं, क्या वो मुझे ज्यादा पैसा कमा के देंगे या कम पैसा कमा के देंगे? ज्यादा कमा के देंगे, क्योंकि शरह सूद कम है। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि इससे मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ी है, इससे मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ी है, चूंकि मेरी मशीनें मुझे पहले से ज्यादा पैसा कमा के देंगी, या मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो मेरी MEC बढ़ गई है। मेरी MEC कहां से लेके कहां तक बढ़ी है? that is increases from I1 to I2. So this is increase in the marginal efficiency of capital. इससे marginal efficiency of capital बढ़ गई है और मैं पहले से ज्यादा पैसा कमा सकूंगा, मैं पहले से ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। लेकिन पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
अगर बिल फर्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया 0.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, R1 से R2, R1 से R2, देन मैं बढ़ा के देखता हूं, फिर इन्वेस्टमेंट बी के मुकाबले में यानी इनिशियल पॉइंट से देखेंगे ना आप, तो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? शाबाश, फिर मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो देन मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है, और वो हो जाएगी I1 से I0। मैं आ जाऊंगा ये पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और वो हो जाएगी I0 पे। तो आप ये बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से मैंने जो मशीनें और कैपिटल लगाया वो मुझे ज्यादा पैसे कमा के देगा कि कम कमा के देगा? शाबाश, तो वो मुझे कम पैसे कमा के देगा, लिहाजा मेरी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है एक्चुअली वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यह कहूंगा कि मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर जी? दिस इज व्हाट यू कैन से द रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं अपनी बात को सारी को रिपीट करता हूं कि इस डायग्राम में मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ली है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, MEC मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी कर्व है, इनिशियल पॉइंट मेरा बी है और मेरा जो MEC कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। इसका मतलब ये है कि वो इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट यानी MEC के दरमियान। लिहाजा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बी से पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, इन्वेस्टमेंट I1 है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वो R1 से R0 पे जाता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के R1 से R2 होता है तो मेरी इन्वेस्टमेंट कम होती है, मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। और हम इस बात को अब डिस्कस करते हैं उस डेफिनेशन पे जाके। लेकिन पहली बात यह कि क्या ये डायग्राम हमें क्लियर है सब बच्चों को? रिवर्स। अब आप मुझे बताइए कि मैं ये कहता हूं कि MEC इज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर इन्वेस्टमेंट। अब बात ठीक है जी, क्लियर है जी? शाबाश। जी बच्चों, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई सवाल हो किसी बच्चे का प्लीज, या उसे कारोबार पे लगाता है तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि इसकी जो भी प्राइस है, लेट से इसकी 5 लाख प्राइस है, तो इसकी लाइफ अगर 5 साल है तो कम से कम ये अपने हर साल में मुझे 1 लाख रुपया देती जाए, ताकि 5 साल बाद इसके ऊपर उठने वाले खर्चात पूरे हो चुके हों। ठीक है, 5 साल बाद इस पर उठने वाले खर्चात पूरे हो चुके हों। तो हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच फिक्स्ड प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट इक्वेट्स टू करंट वैल्यू ऑफ इट्स लाइफ टाइम रेवेन्यू, जो उसकी जिंदगी भर की कमाई है उसके बराबर हो जाए। ये कम से कम मेयार है, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, अगर 5वें साल 1 लाख और मिल जाए क्या ही बात है, तो मुनाफा हो गया। लेकिन कम से कम वो बराबर जरूर हो जाए कि जितनी कीमत है, जितनी उसकी प्राइस है, कम से कम उतना हमें
जो उसकी रेवेन्यू है वो लाजमी हासिल उससे हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच फिक्स्ड प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट इक्वेट्स टू करंट वैल्यू ऑफ इट्स लाइफ टाइम रेवेन्यू, दिस इज कॉल्ड MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्लियर बच्चों, ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। हो गया याद? गुड। कि कम से कम जो उसकी पहले साल की आमदनी, दूसरे साल की आमदनी, तीसरे साल की आमदनी है, एंड पे जाके इतनी आमदनी जरूर हो जाए कि जितने मैंने उसके पैसे दिए वो पूरे हो जाए। और उसके लिए एनओटीज में पहले ही निकाल लूंगा। वो एनओटीज आपने मैथमेटिक्स में सीखी थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज याद रहे, ये एसेट मैंने नहीं लिखा था, एसेट मैंने ये काले रंग से लिखा है, ये यहां आपने डालना है, ये फिर ये ठीक हो गया जी। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। आप कहीं सर जरा करवा घूमता है तो पी लो यार, क्या हो गया, इतनी सी बात है कि किसी भी मशीन की जो खरीदारी की कीमत है उसकी जिंदगी भर के मुआवजों के बराबर होनी चाहिए। लो, इतनी सी बात है। किसी भी मशीन की जो कीमत है वो उसके जिंदगी भर के मुआवजों के बराबर होनी चाहिए। वो कमा के जितना पैसा दे इतना तो दे दे कि उसकी कीमत पूरी हो जाए, तो मैं उसे लगाने को तैयार हूं, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है जी, बाकी तो मैं मलंग आदमी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।